नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा क्या अर्धचालक नहीं है। ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। सिलिकॉन, सिल्वर, सेलेनियम या फिर जर्मेनियम, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा सिल्वर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सिल्वर अर्धचालक नहीं है। बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, सिलिकॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम ये सभी अर्धचालक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सिल्वर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है। क्या पूछा गया? जो राफेल नडाल है निम्न में से किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेनिस से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, टेनिस से संबंधित है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, टेनिस से संबंधित है राफेल नडाल। और अगर पूछा जाए ये किस देश के हैं, किस देश के टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो आप लोग याद रखिएगा स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, टेनिस से संबंधित हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बहुत अच्छे। भौतिकी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विक्रम साराभाई। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, विक्रम साराभाई ने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की थी। डी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, विक्रम साराभाई करेक्ट आंसर होगा। इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं विक्रम साराभाई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी। ये अच्छा क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1917 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 1917 में एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 1917 करेक्ट आंसर होगा, 1917 1917। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्या पूछा गया? जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरगोविंद खुराना। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये भारतीय वैज्ञानिक थे। कौन? हरगोविंद खुराना। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है भारत में। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? भारत में कहां पर है ग्रीन पार्क स्टेडियम। कानपुर, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कानपुर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, पूछ सकते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कानपुर को कहा जाता है, और कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, गंगा नदी के किनारे बसा है कानपुर। यह भी पूछ सकते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सारनाथ में किसका स्तंभ है। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है निम्न में से किसका स्तंभ है सारनाथ में। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अशोक स्तंभ है। यस, डी करेक्ट आंसर होगा, अशोक स्तंभ है सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।
बताइए निम्न में से किस राज्य में केवल 4 जिले हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे अधिक जिले अगर पूछा जाए किस राज्य में, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं भारत में 75। और सबसे कम जिले पूछे जाएं तो आप लोग याद रखिएगा गोवा में सिर्फ 2 जिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सिक्किम में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम में केवल 4 जिले हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। महात्मा गांधी ने भारत में पहला जनभाषण कहाँ दिया था? क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? महात्मा गांधी ने भारत में पहला जनभाषण कहाँ पर दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वाराणसी में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यस, हो गया, डी करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1906 में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 1906 में। अब पूछ सकते हैं कहां पर हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा ढाका, बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये इंपॉर्टेंट है, जगह भी पूछी जाती है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आकाश का रंग नीला निम्न में से किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन की वजह से, अपवर्तन की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से, या फिर विखंडन की वजह से। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, सी करेक्ट आंसर होगा प्रकीर्णन की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। प्योंगयांग आपको बताना है किस देश की राजधानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर कोरिया की। डी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं, सियोल। सियोल साउथ कोरिया की राजधानी है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार इनमें से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, या फिर वीर चक्र। तो बी करेक्ट आंसर होगा परमवीर चक्र। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 14 के लिए आंसर करिएगा। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष आपको बताना है क्या मापने की इकाई है? दूरी, समय, तीव्रता, या फिर चाल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दूरी मापने की इकाई है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर स्थित है? गुड इवनिंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर स्थित है? भोपाल, नागपुर, देहरादून, या फिर जोधपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देहरादून में। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? क्या पूछा गया? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कोची, अहमदाबाद, मुंबई, या फिर कानपुर को। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुंबई को। यह सी करेक्ट आंसर है, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर है, मुंबई करेक्ट आंसर होगा। 7 टापुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है मुंबई को। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए 1857 के विद्रोह का निम्न में से क्या महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। गुड इवनिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आगरा। आगरा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, कानपुर 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो आप लोग याद रखिएगा नाना साहब ने कानपुर का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। झांसी का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। इन ऑप्शंस के बारे में भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 19 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 5 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। ये भी दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 12 मई को। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 21 के लिए आंसर करिएगा। प्रेम वाटिका पुस्तक आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत अच्छे, आंसर सभी लोग दीजिएगा। राइट या रॉन्ग आप लोग। बी करेक्ट आंसर होगा। प्रेम वाटिका पुस्तक जो है रस्कान द्वारा लिखी गई है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ऑस्ट्रेलिया के घास के स्थलों को क्या कहते हैं। सब इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के स्थल हैं उनका आपको भौगोलिक नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा डाउन्स। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा ना, बी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑस्ट्रेलिया के घास के स्थल डाउन्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन कहाँ पर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में आपको बताना है केले का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है। इसका आंसर सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। होम वर्क के लिए क्वेश्चन है ये, होम वर्क के लिए क्वेश्चन है। सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन कहाँ पर होता है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। लेखक बताने हैं। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के कपिल देव, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लाल कृष्ण आडवाणी ने माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। लाल कृष्ण आडवाणी ने माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लिखी है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। भारत का पहला भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा कच्छ में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कच्छ में भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। डी करेक्ट आंसर होगा, कच्छ करेक्ट आंसर होगा, गुजरात। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो सब इसका आंसर करिए। बताइए भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1972 में, 1972 में भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था। सी करेक्ट आंसर कैसे होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए।
सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर किससे हार गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार से है, गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्या पूछा गया, जो गाजर है किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर। आंखों की रोशनी के लिए अच्छी मानी जाती है गाजर। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? गुड इवनिंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्या पूछा गया है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? ए करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिएगा, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? गुड इवनिंग, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। क्या पूछा गया है दोस्तों, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शहद से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, शहद से संबंधित है गोल्डन रिवॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है, किसे हाथियों का देश कहा जाता है? निम्न में से किस देश को श्वेत हाथी देश कहते हैं? नीदरलैंड को, फिनलैंड को, साउथ अफ्रीका को या फिर थाईलैंड को? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थाईलैंड को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, थाईलैंड को श्वेत हाथियों का देश कहा जाता है। 32 के लिए आंसर करिएगा, लोकसभा को भंग करने का सबसे पहला अधिकार किसके पास है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा सबसे पहले भंग किया जा सकता है। बी करेक्ट आंसर होगा, प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है, विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अभी आंसर बताइएगा, विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन कहाँ पर होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, विश्व में सबसे अधिक आयरन का उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। 34 के लिए आंसर करिएगा, तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तोता हिंद के नाम से किसे जानते हैं? सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, अमीर खुसरो या फिर कबीर दास को? गुड इवनिंग, सी करेक्ट आंसर होगा अमीर खुसरो को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है अमीर खुसरो को, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, अमीर खुसरो को। 35 के लिए आंसर करिएगा, पुर्तगाल की राजधानी बतानी है। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है पुर्तगाल, और राजधानी लिस्बन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, डी करेक्ट आंसर है। 36 के लिए आंसर करिएगा, भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, बी आर अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताए हैं तीनों ऑप्शन, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए, FBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? और अगर पूछ लें FBI का फुल फॉर्म क्या होता है, तब आप लोग याद रखिएगा, फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉरी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। क्या होता है एफबीआई का फुल फॉर्म? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी आपको बताना है एफबीआई कहाँ की गुप्त संस्था है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूएसए। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की एक गुप्तचर संस्था है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूएसए अमेरिका करेक्ट आंसर होगा। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? सभी बताइए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? आंसर होगा राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गवर्नर करेक्ट आंसर होगा इसका। राज्यपाल करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए, अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में कहां पर है? अमचांग वन्य अभ्यारण्य भारत में कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, असम में। डी करेक्ट आंसर होगा, असम में अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था भारत में। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इस प्रकार से भी क्वेश्चन कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, पोखरण में। कब हुआ था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1974 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 1974 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए उस टाइम 1974 में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तब आप लोग नाम याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। पूछा जाता है, इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। काकीनाडा पोर्ट भारत में कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? जो काकीनाडा पोर्ट है भारत में कहां पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा पोर्ट है। 42 के लिए आंसर करिएगा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी बतानी है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बी करेक्ट आंसर होगा। येन जापान की मुद्रा है, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। जापान की करेंसी अगर पूछा जाता है, जापान की मुद्रा क्या है, तब आप लोग याद रखिएगा, येन जापान की मुद्रा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है, भारत में किसे डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसको भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में जानते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लालजी सिंह को। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लालजी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की आंसर करिएगा। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति आपको बताने हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। अगर पूछा जाए किस नंबर के राष्ट्रपति थे, ये दूसरे राष्ट्रपति हैं और पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पहले। आप लोग याद रखिए, और दूसरे उपराष्ट्रपति हैं भारत के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंक में आते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। क्या पूछा गया? जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ये किस श्रेणी के बैंक में आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर करिए। बताइए, शनिवार किसका यस्क है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। क्या पूछा गया है? शनिवार किसका यस्क है? एल्यूमिनियम, कॉपर, पारा या फिर सोना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पारा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। शनिवार पारा का यस्क है, मरकरी का यस्क है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का।
अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सुखना लेक आपको बताना है कहाँ पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए। सुखना लेक भारत में कहाँ पर है? उत्तराखंड, राजस्थान, चंडीगढ़ या फिर नई दिल्ली में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सी करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़ में। प्लस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 48 के लिए आंसर करिएगा। माथेरान पर्वतीय स्थल आपको बताना है कहाँ पर है, किस राज्य में है? माथेरान हिल स्टेशन निम्न में से किस राज्य में है? मणिपुर में, केरल में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो डी करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। यह तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत में महाराष्ट्र में माथेरान पर्वतीय स्थल है, हिल स्टेशन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आंसर करिएगा। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? निम्न में से किसकी स्थापना मदर टेरेसा ने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित नृत्य है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम को 3 बजे सेशन होता है। स्पेशल जीके जीएस का सेशन है। सभी लोग इसे डेली ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश। यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।